हुकूमत ऑपोजिशन का टाकरा हालात संगीनी की इंतहा को छूने लगे। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी बात बढ़ गई। किसने रात 2 बजे आईजी के घर का घेराव किया और उन्हें फिर साथ ले गए। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ से बड़ा मुतालबा कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। कराची बाकी का नोटिस, कोर्ट कमांडर कराची को तहकीकात की हिदायत। सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक मेहर समेत मुतादिद डीआईजीज एसएसपीज छुट्टियों पर चले गए। रात 2 बजे आईजी के घर कौन आया और उस दौरान क्या कुछ हुआ, आपको प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ साथ लास्टली प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी असेंबली इजलास में ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी, गो न्याजी गो के नारे भी लगाए। डिप्टी स्पीकर ने ऑपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस पर प्रोग्राम से पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आमिर साहब, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद ये गल वध गई है या मुक गई है? मैं आपको एक मुख्तारा वर्जन भी दूंगा कि गल वध गई है, पर बाद में मैं आपको वो एक फिल्म थी बशीरा इन ट्रबल, तो एक बशीरा वर्जन भी दूंगा। अच्छा। मगर ऑफ कोर्स गल मुख्तारे के मुताबिक जो वध तो गई है कि जब इतनी बड़ी तादाद में एक सूबे के सीनियर पुलिस अफसरान जो हैं, जिसमें एक आईजी साहब, 10 एडिशनल आईजी, 16 डीआईजी, 40 एसएसपी, ये 15 से लेके 60 दिन की छुट्टियों के लिए कर दें तो गल तो बढ़ गई है। तो वर्चुअली एक सिविल नाफरमानी हो गई ना, बहुत आगे की बात है। मगर अभी ये इतला चल रही है, इतला आ रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम उनकी छुट्टियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, हालांकि ये भी इतलाई आ रही थी कि कुछ लोगों ने, कुछ तो अफसरान ने छुट्टी की मंजूरी के बगैर ही वो छुट्टी पे चले गए हैं। तो सिंध गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकआउट करता नज़र आ रही है, क्योंकि इसके जो असरात कॉन्सिक्वेंसेस थे वो सिंध गवर्नमेंट पे भी हो सकते थे अगर ला कानूनियत हो जाए। बहरहाल गवर्नमेंट का ही काम होता है कि इसको निज़ाम को चलता रहना चाहिए, जो भी चाहे वजूहत उसकी हों। अगर ये चीज़ बढ़ जाती तो ये बहाना बन सकता था सिंध गवर्नमेंट की फरागत का भी और यहाँ इमरजेंसी का भी। तो इसलिए वो जो भी वजूहत है थोड़ा सा बैकआउट कर गए। आईजी की भी एक्सेप्ट नहीं, आईजी साहब की भी किसी की भी उन्होंने कहा जी हम पुलिस के अफसरान की एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सिंध गवर्नमेंट की अभी लेटेस्ट ये आई है। अब सारा दिन जो है ना, आज पहले उसको समझना कि हुआ क्या, परसों रात से ये सिलसिला जारी है, ये हो क्या रहा है। तो बड़े डिफरेंट वर्जन आए, वो तो कंफ्यूजिंग रहा पहले कि मेरा ख्याल वो हमारे टीम ने तैयार की हुई हैं कि पहले जो है मुर्तज़ा अली शाह साहब ने क्या कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने, और फिर बिलावल ने क्या कहा, उसमें ही बड़ा तजाद था कि हमने तो क्या समझना है। वर्जन ही बड़े डिफरेंट है, वो जरा दिखा दे। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस के हवाले से बात की गई, जरा वो प्ले कीजिएगा। फिर आपस में तजाद नजर आ रहा है जी। वो कल जुबैर साहब ने जो नून लीग के हैं, ये उनका एक ऑडियो क्लिप आया था जो उन्होंने ओन भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमारे रात को आईजी साहब को अगवा कर लिया गया था और उनको उठा के सेक्टर कमांडर साहब के दफ्तर में ले गए थे और उनसे फिर ये ज़बरदस्ती करवाया गया है और आप ये मेरे ब्याह पे टीवी पे कह सकते हैं। मगर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुराद अली शाह साहब ने, तो वो थोड़ा सा बैकआउट करता नज़र आए। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जी पुलिस देखे ना, उनका तो काम ही होता है कि वो FIR दर्ज तो करनी होती है, तो उनका काम था, ये ड्यूटी निभाई पुलिस ने अपनी वो करा के। जबकि बिलावल की टोन ज़्यादा सख्त थी। उन्होंने ये कहा कि नहीं, आईजी के साथ जो किया गया है कि रात को उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया, इस चीज़ का उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल गया, और अपील भी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और ISI चीफ से। और बाद में ऑफ कोर्स जो है, अब जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने इंक्वायरी शायद कोर कमांडर कराची के ज़िम्मे लगा दी है कि वो करके बताएंगे। अब हुआ क्या, असल वाकया ये है कि हुआ क्या। हमारी जो अपनी इतलाएँ हैं वो ये हैं कि कल वहाँ पे जो मज़ार कायद पे वाक़या हुआ, लोगों ने गौर नहीं किया। वहाँ पे जब कैप्टन सफदर नारे लगवा रहे थे तो बैकग्राउंड में कुछ लोगों ने वहाँ पे बहुत ही फौज की आला क़यादत के मुतल्लिक बेहुदा नारे लगाए, जिनको हम ना दोहराना चाहते हैं ना हम दोहरा सकते हैं। उसका एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया
और गवर्नमेंट को ये कन्वे किया गया कि जनाब इसके खिलाफ FIR कराई जाए कैप्टन सफदर साहब, क्योंकि उनकी वहां पे करवाब हो रहे थे। तो उसमें जो है SP साहब ने जाहिर है आगे जो है DIG साहब को कहा, DIG साहब ने IG को कहा, पूछा, तो IG साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल वो हमारे मेहमान हैं और हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कोई इस तरह की काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको, पुलिस अपने एहलकारों को ये कहा। इस दौरान में शाम हो गई और रात हो गई, वो FIR नहीं दर्ज कराई गई, उड़ा गया। तो जिसके बाद फिर बाद में गवर्नमेंट को ये पता चला और सारा दिन ये एक्टिविटी होती रही है। इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि क्लास साहब से पहले व्यू ले लें, फिर इसकी बाकी स्टोरी भी आमिर साहब से इत्तेफाक। आमिर साहब ने बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी इनसाइड स्टोरी दी है। इट्स लुक्स लाइक हॉलीवुड मूवी का कुछ सीन है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा साहब कि वो जो हमने भी रेज किया था कि बाद में गवर्नमेंट अगर वो दिन के वक्त जो रिएक्शन कह रही थी कि बहुत बुरा हुआ, तो वो अटॉर्नी साहब ने वहाँ पे उनकी बेल की कैसे की। उन्होंने कहा जी वो एक तरीकाकार रहा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली एप्लीकेशन आती है ना तो FIR नहीं दर्ज कर ली। जब FIR दर्ज कर ली तो पुलिस का और उस ऑफिस का रूटीन का काम है कि रिमांड मांग लेना और जमानत को पोज करना। तो वो उनकी आप कह लें कि उनको पता नहीं चला या नालायक ये वर्जन दे रहे हैं, पर मैं नहीं मानता कि ये वाला है। बस ये वो कभी वो जो है ना लेफ्ट एंड राइट सी 100 चलता रहा है। अभी बाद में बताता हूँ। बहरहाल ये बड़ी, मेरा ख्याल है अब तक की जो जितनी भी स्टोरीज आ रही हैं, आमिर साहब की जिस तरह एक्सक्लूसिवली बताया इन्होंने एक एक उसका कि कैसे फोन भी लिए गए, उठाया गया, बुलाया गया। मुझे ना इससे पहले कि मैं दीगर लोगों पे दो चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो जिन्होंने उनको उठा के ले गए, हम ये कहते हैं कि उठा के ले गए, हम ये नहीं कह रहे कि अबडक्ट करके ले गए, चलो उठा के ले गए, जहाँ पे भी ले गए। एक काम ये भी तो हो सकता था कि आप IG साहब को कहते आप अपने ऑफिस जाएं, हम वहीं पे आ रहे हैं। बस थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है अब ये भी तो दी जा सकती थी ना। जो नाराज थे, बहुत गुस्से में थे, उठा के भी आपने अपने यहाँ बुलवाने से, आपने एक IG को बुलवाया, तो बात तो वही है ना कि आप अपने इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किसी और इंस्टीट्यूशन की नहीं कर जो अब आपके गले पड़ गई है। अगर आप वहाँ चले जाते तो शायद अभी आप लोगों की तारीफ हो रही होती कि इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन के वो के सपोर्ट किए। एक तो IG साहब ने कहा कि मैं इससे फोन पे मैं बात करके यहीं से ही अपने घर से मैं उनका ऑफिस घर के अंदर भी उनका नहीं ऑर्डर है कि आपको ले जाना है। हाँ, अब एक चीज, दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह के कमजोर पर्चे आप जब ये रजिस्टर करवा रहे हैं, पाकिस्तान में कानून है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, इवन पार्लियामेंटेरियंस तक अप्लाई करते हैं। हमें तो छोड़ दम, छोटी सी चीज़ है उसमें है वो, पार्लियामेंट में आप जुडिशरी और अदलिया के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकते, ये जहन में रखें। कोई गलत नारा नहीं लगाया जा सकता। आमिर साहब ऐसे है कि नहीं है, अंडर द लॉ, और इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने बनाया हुआ है। मैं जरा ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये हमारा इंस्टीट्यूशन जो फील करता है कि हमारे खिलाफ नारे लाग रहे हैं, अब्यूजिव जबान यूज हो रही है, आप खुद इसमें पार्टी बन के केस क्यों नहीं आप फाइल करते अंडर द लॉ? जो आपने मतलब अगर आपने उठाना है, आपके पास अपने लाज हैं, एक इस मुल्क का कानून जो है, आपको अगर पार्लियामेंट में तकरीर नहीं हो सकती, आपके मतलब टीवी शोज में यहाँ पे नहीं हो सकती, अदलिया पे हम बात नहीं कर सकते, हम इस पे फौज पे बात नहीं कर सकते, तो ये बात अगर वहाँ नारे लग रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन लें अपने किसी बंदे की तरफ से अंडर द लॉ, बेशक आपके भी तो लाज होंगे ना, उनके तहत जाके अपने यहाँ एक पर्चा काट दें, भाई मैं खुदा ना खास्ता कोई आप पे गुस्ताखी कर रहा हूँ और बंदा कर रहा है। आपको सिविलियंस को यूज करने की क्या जरूरत पड़ती है? मतलब अगर मुझे कोई गाली दे रहा है तो मैं खुद थाने जाऊंगा ना, मैंने अगर प्रोसीड कर, मैं मोहल्ला तो इकट्ठा नहीं कर लेना कि आप जाएं और आप वहां पे वो चीज करें। आप उसको फिर डिफेंड करें, फिर डट जाएं और फिर उसकी वीडियोस बना के लोगों को बताएं कि दुनिया के कौन से मुल्क में इस तरह की चीजें होती है, फिर अपना केस आप डेवलप करें ना थोड़ा सा। आप क्या कर रहे हैं? ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये दूसरी दफा हो रहा है, और ये इनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है, और सारा केस अपने गले में डाल लेते हैं। ये वो कहते हैं ना कि वहां से खड़े खड़ा है कि जो चीजें आप अपने, हालांकि मैं जाती तौर पर समझता हूँ, मुझसे पूछें कि कैप्टन सफदर साहब के खिलाफ कोई जरूरत नहीं थी इसकी FIR की, अगर मुझसे पूछे, माई ओपिनियन।